पाकिस्तान ने अटैक किया उड़ी, पूंछ और कुपवारा में। दोनों मुल्कों के बीच में जब भी वार होगी सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर का होगा, यहाँ के लोगों का होगा, यहाँ के टूरिज्म के पॉलिटिशियंस दे कश्मीर को सिर्फ पॉलिटिकल मूव खेलने के यहाँ से हो या वहाँ से, सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर का होगा, क्योंकि ये सारा ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया एटलीस्ट 1 राइफल और 1 रशियन मेड जेट से अगले करीब 5 सालों तक कश्मीर का टूरिज्म डिस्टर्ब रहेगा। 25-26 आएंगे, बैंक का कर्जा चुका पाएंगे। जो 22 अप्रैल को हुआ उसका हम भी कंडम करते हैं, हर किसी ने किया है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम अटैक जो कि इंडियन इंटेलिजेंस के हिसाब से पाकिस्तान ने करवाया, इसमें किन लोगों की जाने गई? सिर्फ और सिर्फ आम लोगों की। इसी अटैक के बदले में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। 7 मई की सुबह को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें भी बहुत सारे सिविलियंस मारे गए। फिर इस अटैक के रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने अटैक किया उड़ी, पूंछ और कुपवारा में। इस अटैक में भी सिर्फ और सिर्फ आम लोगों की जाने गई। पहलगाम अटैक से लेकर अभी तक दोनों मुल्कों में 100 से भी ज्यादा आम लोगों की जाने गई, जिनकी कोई भी गलती नहीं थी दोनों मुल्कों में, और कितने ही सिक्योरिटी फोर्सेस की जाने गई। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वार में अभी तक इंडिया का कितना नुकसान हुआ और पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, और इन दोनों मुल्कों के बीच में जो फंसा हुआ है मतलब हमारा कश्मीर, इसको कितना नुकसान हुआ। यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना, इन दोनों मुल्कों के बीच में जब भी वार होगी सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर का होगा, यहाँ के लोगों का होगा, यहाँ के टूरिज्म का होगा बस। और सोशल मीडिया पे क्या चल रहा था, इंडिया के लोग बोल रहे हैं कि हम इस वार के बाद कराची में चाय पियेंगे, और वहाँ से पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हम तो दिल्ली में चाय पियेंगे। वो ये बात याद रखना कि अगर इंडिया ने वॉर जीता वो इस लाइन से आगे नहीं जाएगा, और अगर पाकिस्तान ने वॉर जीता वो भी इस लाइन से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों मुल्कों को सिर्फ कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं कश्मीर चाहिए। यहाँ पे एक बात और भी याद रखना, चाहे जंग कितनी भी लंबी हो, इसमें सबसे ज्यादा कश्मीर और कश्मीरियों का नुकसान होगा, क्योंकि दोनों साइडों के पॉलिटिशियंस ने कश्मीर को सिर्फ पॉलिटिकल मूव खेलने के लिए रखा है। यहाँ से अटैक हुआ मुजफ्फराबाद और आजाद कश्मीर के इलाकों पे, और वहाँ से जम्मू कश्मीर के इलाकों पे, जैसे पूंछ, कुपवारा, उड़ी एटसेट्रा। देखा, चाहे अटैक यहाँ से हो या वहाँ से, सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर का होगा, क्योंकि ये सारा कश्मीर है। और लास्ट में हम जानेंगे कि कश्मीरी का क्या कहना है इस वार को लेकर। इस वीडियो को पूरा देखना और इस वार को लेकर एक कमेंट जरूर करना। हालांकि अब तो अमेरिका ने यहाँ पे सीज फायर करवाया, मगर फिर भी हम देखेंगे कि किसका कितना नुकसान हुआ है। मेरा सबसे पहला सवाल कि इस वार में इंडिया का कितना नुकसान हुआ और पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ। देखो, फ्रेंच और यूएस ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि एटलीस्ट 1 राइफल और 1 रशियन मेड जेट इंडिया ने गंवाया है, और अगर हम इसका एक अंदाजा लगाए तो करीब 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ है इंडिया को। और पाकिस्तान के किसी फाइटर जेट के गिरने की कोई ऑफिशियल न्यूज तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का भी हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। देखो, वैसे तो इस वार से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ, चाहे वो हमारी साइड हो या पाकिस्तान की साइड, लेकिन इस वार से फायदा भी हुआ। वो हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज का, चाहे वो हमारी साइड की हो या पाकिस्तान की साइड की। इस वार से असली नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम लोगों का हुआ है। हम अपने साइड की बात करते हैं। आपने ये तो देखा होगा कि उड़ी, पूंछ और कुपवारा में कितना नुकसान हुआ। अभी तक उनकी कोई मदद क्यों नहीं की गई? बॉर्डर्स पे कितना क्या नुकसान हुआ वो मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बताया है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बाद में देख लेना। ये तो हुआ कश्मीर का फिजिकल नुकसान। अब सुनो कि इसके अलावा कश्मीर का और क्या क्या नुकसान हुआ। सबसे पहला है टूरिज्म। इस वॉर की वजह से अगले करीब 5 सालों तक कश्मीर का टूरिज्म डिस्टर्ब रहेगा। कश्मीर के कितने ही लोगों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए टूरिस्ट गाड़ियों में, होटलों में, उन बेचारों का क्या होगा? और मैक्सिमम लोगों ने ये गाड़ियाँ लोन पर ली है, और ये वैसी गाड़ियाँ है जिनको और किसी भी यूज में नहीं लिया जा सकता। One group particularly affected is the taxi. उनके लिए स्कूल का फीस भी नहीं भर होता है। 25-26 लाख की गाड़ियाँ है, उसमें इंस्टॉल 40,000 35,000 इंस्टॉलमेंट है। तो छोटी से छोटी गाड़ी भी देखी जाए तो 12,000 से नीचे किसी गाड़ी का इंस्टॉलमेंट नहीं, तो वो नहीं लगता हम बैंक का कर्जा चुका पाएंगे। जो 22 अप्रैल को हुआ उसका हम भी कंडम करते हैं, हर किसी ने किया है। As taxi drivers and small business owners struggle, they remain hopeful that tourists will soon return in large numbers and revive the region's economy. मेरी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जल्द से जल्द हालात नॉर्मल कर दो, वरना या तो एक फुल फ्लेज्ड वॉर करो। हम लोग परेशान हो गए हैं यहाँ पे, और जितनी जल्दी हो सके उड़ी और पूंछ के लोगों की मदद करो। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।